हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति। और आज जैसे सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश टेट का आज का जो है मॉर्निंग शिफ्ट में जो है एग्जाम था। और आप सभी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे अपना आंसर की को चेक करने के लिए, बिकॉज आज का पेपर जो है बहुत ही इजी वे में हमें पेपर देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ था या मॉडरेट था। तो आप भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो अभी तक जो हमने एनालाइज किया है, या हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने फीडबैक दी है, जो कोचिंग कर रहे थे, तो उनका कहना तो यही था कि बहुत इजी पेपर था। बिकॉज जो जो हमने क्लास के अंदर पढ़ रखा था वो सारा का सारा हमें पेपर में देखने को मिला है। सबसे पहले हम साइकोलॉजी की जो है बात कर लेते हैं, यानी कि साइकोलॉजी यानी कि बाल विकास, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे हमें पूछी गई है। तो इसमें लगभग हम देखें तो 27 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 जो है हमें वही देखने को मिले जो हमने डेली प्रैक्टिस किए थे, प्लस हमने अपनी क्लासेस के अंदर कर रखे थे। तो आपने भी अगर मेरे जो प्रैक्टिस सेट थे, अगर वो अटेंड किए होंगे तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस वो भी देखे होंगे। चलिए, तो आपने जो है क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके चाइल्ड साइकोलॉजी के जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपकी सीरीज अलग हो, जो मेरे पास यहाँ पे पहुंची है सीरीज में उसके अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ। आप आंसर्स और क्वेश्चंस पे फोकस करना, अपने टेस्ट में जो है आप उसे चेक कर लेना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, हु इज नॉन फॉर द क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डॉग। तो आपने इसमें ये बताना था कि जिसने डॉग का जो है इस्तेमाल किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसी के बारे में जो है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी से जो है फास्ट आप भी साथ में मेरे साथ जो है आंसर्स करेंगे। इससे क्या होगा कि आपने क्या आंसर्स दे रखा है वो भी मेरे पास पहुंचेगा। और साथ में जो है और जो भी बच्चे हैं, जितने भी जिन्होंने आज का पेपर अटेम्प्ट किया है, क्योंकि अभी तो इस टाइम मेडिकल वालों का हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि जो भी सुबह मॉर्निंग में पेपर को अटेम्प्ट करके आए हैं, तो वो अच्छे से जो है इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे मेरे साथ। चलिए, तो अभी हम फिलहाल देख लेते हैं कि इसका जो है आंसर क्या क्या दे रखे थे। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या था, हु इज नॉन फॉर द क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंटल इन्वॉल्विंग डॉग्स। तो बताइए कि किसने जो है कर रखा था इन्वॉल्व अपने डॉग को, किसने कर रखा था। तो यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट सबके देखे थे। ऑप्शन है स्किनर, सेकंड है वाटसन, सिगमंड फ्राइड या पेवलव। तो पेवलव जो थे, उन्होंने अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, और पेवलव के द्वारा ही जो है डॉग का एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, हमें पता है स्किनर ने जो है वो आपकी ऑर्फेन कंडीशनिंग दी थी, वाटसन ने बिहेवियरलिस्ट थे, सिगमंड फ्राइड ने इदम ईगो वाला दिया था, है ना। तो राइट आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर डी होना था आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारे पास, विच थ्योरिस्ट propose the 8 cities of psychological development each associated with a particular crisis। तो यहाँ पे जो विशेष संकट की चेतावनी से संबंधित है, जिन्होंने विकास के 8 अवस्थाएं बता रखी है, तो कौन से थे वो। तो ये भी हमने क्लास में किया था। एरिक्सन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और मैंने कहा भी था आपको जो है, जब मैंने आपके टेस्ट लिए थे, मैंने कहा था कि इसकी स्टेजेस देखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रोसेस ऑफ incorporating new experiences into existing scheme is known as। नए अनुभवों को पहले से विद्यमान स्कीमा में सम्मिलित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आत्मसातकरण, असिमिलेशन। तो हमने देखा था ना, प्रीवियस नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज को ऐड करना, तो उसे कहते हैं असिमिलेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस था, आईक्यू का फॉर्मूला बताना था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। मेंटल आपका जो है आपका MA/CA/100, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आपका जो है गेल स्टार्ट से रिलेटेड पूछा गया है, इनके प्रिंसिपल, which state the element which are close to each other are perceived as a group is called। गेल स्टार्ट का सिद्धांत जो ये बताता है कि जो वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होती है, उन्हें एक समूह के रूप में देखा जाता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं आप। तो यहाँ पे जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोक्सीमिलिटी, यानी कि निकटता का सिद्धांत जो है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
हु क्रिएटेड द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। मैंने उस दिन भी कहा था TAT से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। तो मैंने कहा था मुर्रे का नाम याद रख लीजिए, मुर्रे बोलिए, मर्रे बोलिए इसको। तो मार्गन और मर्रे जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 PF क्वेश्चनरीज वॉज फाउंडेड बाय, तो किसके द्वारा जो है ये 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली जो है किसने दे रखी है? तो कैटल ने दे रखी है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिविजुअल साइकोलॉजी वॉज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट, तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत मनोविज्ञान किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है या दिया गया है? तो अल्फ्रेड एडलर के द्वारा जो है ये दिया गया है, अल्फ्रेड एडलर। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश इद ईगो सुपर ईगो, थ्री कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी जो है ये किसने दे रखे हैं? सिगमंड फ्राइड ने इसकी बात कर रखी है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर राइट आंसर। तो मैं थोड़ा फास्ट में बता रही हूँ अभी, क्योंकि आपको भी क्यूरियोसिटी है जल्दी से जल्दी जानने की। इसके साथ स्टडी सर्विस की जो है दिसंबर नवंबर के लिए जो पेपर होता है उसके लिए टैट की कोचिंग जो है 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए एनरोलमेंट होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी 15 तक एनरोलमेंट ही चलेगी। वैसे तो हमने पूरी कर रखा है कि 15 को ही क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप डिमांड करते हैं तो हम आफ्टर 20 भी कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल वालों के आफ्टर 20 करेंगे, लेकिन ये जो है आर्ट्स वालों की हम स्टार्ट कर देंगे। इसलिए जो है आप जल्दी से जो है एडमिशन ले सकते हैं, स्टडी सर्विस के साथ अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस नॉन इज एस। तो इंटेलिजेंस में जो है आपको पता है बहुत सारी थ्योरीज दे रखी थी। हार्वर्ड गार्डनर ने भी अपनी थ्योरी दे रखी है। कौन सी दे रखी थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सेकंड, बहुबुद्धि का सिद्धांत दे रखा था इन्होंने, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द टेस्ट विच कंटेन अ नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स इज नॉन एज, तो वे परीक्षण जिसमें बहुत से लकड़ी के ब्लॉक होते हैं डैश के नाम से जाने जाते हैं। तो वो जाने जाते हैं कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट के। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश रेफर टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल। तो यहाँ पे जो सही आंसर है अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड जो है वो आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज अ पर पर्सन वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट आवर्स वन सेल्फ, दिस इज नॉट एज। तो व्यक्ति के रूप में हम हमेशा अपने बारे में कुछ निर्णय लेते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो सेल्फ स्टीम यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आत्म सम्मान जो है कहा जाता है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें कार्ल जूंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। दो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी कि आपने बताना है कि वो इनका राइट आंसर क्या है। तो ये है कार्ल जूंग के द्वारा कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया है। तो कार्ल जूंग ने जो है आपको याद होगा उन्होंने कहा था पर्सनैलिटी को लेकर के बात कर रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था इंट्रोवर्ड, एक्सट्रोवर्ड और इस टाइप के उन्होंने 3 व्यक्तित्व के रूप बता रखे थे। तो यहाँ पे आपने क्या सही आंसर लगाकर आए हैं आपने ये कॉमेंट में करना है मुझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निशा शोज एग्रीशन मोस्ट ऑफ द टाइम इन हर क्लासरूम एंड ऑफ्टन कॉल्स हर क्लासमेट्स एग्रेसिव, आइडेंटिफाई टू डिफेंस मैकेनिज्म। यानी कि निशा जो है अपनी क्लास में एग्रेसिव मोड में रहते आक्रामकता प्रदर्शित करती है और अक्सर अपने सहपाठियों को भी आक्रामक बताती है। इससे रक्षात्मक मनोरंजन को पहचाने। तो इसे जो है इसका भी आपने क्या सही आंसर लगाया है? ये क्वेश्चंस हमें आउट ऑफ सिलेबस मिला था इस बार, क्योंकि हमने ये वाला किया नहीं था एग्रेशन वाला टॉपिक। ठीक है, तो अगली बार इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। चलिए, तो मैं साथ में बता भी रही हूँ आपको कि कौन सी चीज हमने कहाँ पे की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया इज अ काउंसलर। रिया एक काउंसलर है, परामर्शदाता है और उसके पास ये योग्यता है कि कुछ सेवार्थी कह रहा है या अनुभव कर रहा है उसे वैसे ही भिन्न शब्दों के द्वारा पुनः कथित करती है, यह कहलाता है। यानी कि रिया इज अ काउंसलर एंड शी हैज द एबिलिटी टू reflect on what client says and feels using different words. This is known as communication, listening, decoding या paraphrasing। तो क्या कहा जाता है इसे? तो इसको जो है आप क्या कहते हैं? पैराफ्रेसिंग, पुनः वाक्य विनाश। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैश एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन undesirable behavior with painful consequence।
अवांछित व्यवहार और पीड़ादायी परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करती हैं। क्या सही आंसर रहेगा इसका? एवर्जन थेरेपी यानी कि विरुचि चिकित्सा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इन एन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब बताना है कि एक प्रयोग में, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट में, स्वतंत्र चर क्या होता है। तो वे चर जिसमें बदलाव किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर वी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है। इसका मतलब ना तो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है, ना ही डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस है, ना ही डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल है। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी दे नहीं रखी है, लेकिन बुद्धि का विकास दे रखा है, तो हम इसे ही कंसीडर करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी है। विकास डैश की अंतक्रिया से प्रभावित होता है। बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल प्रोसेस, सब में विकास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सेंसरी मोटर एज। तो सभी को पता है सेंसरी मोटर एज जो है वो 0 to 2 ईयर होती है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। जब बच्चा जो है अपनी इंद्रियों से चीजों को सीखना शुरू करता है सेंसेस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 22। राहुल इज habitual of screaming, so his parents decided to take the food away whenever he screams. This is a technique of। राहुल को चीखने चिल्लाने की आदत है। उसके माता पिता ने निर्णय लिया कि जब भी वे चिल्लाए तो उसे भोजन न दिया जाए। ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोकन इकोनॉमी का, टोकन अर्थव्यवस्था का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं विच टेक्निक इज यूज टू ट्रीट फोबिया। फोबिया के लिए जो है सबसे जो आपको किस प्रकार की जो है आप उपचार या टेक्निक को यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आना था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन ही गलत दे रखा हो ऑप्शन में, कॉग्निटिव थेरेपी बिहेवियर, तो मतलब नन ऑफ दिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट द लॉजिकल प्रोसेस बाय विच जनरल प्रिंसिपल आर इन्फरेड फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंस इज कॉल्ड। वे तांत्रिक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जा सकता है कहलाता है। तो क्या कहा जाता है? अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की, डिडक्टिव रीजनिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मेमोरी प्रोसेस। तो मैंने कहा था कितनी बार की मेमोरी वाला भी आपको पूछा जा सकता है, आप इसे करें। मेमोरी प्रोसेस इन विच न्यूली लर्नड इंफॉर्मेशन प्रिवेंट्स रिट्राइवल ऑफ प्रीवियसली स्टोर्ड सिमिलर मटेरियल इज कॉल्ड। तो 25 का जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है रिट्रोएक्टिव इंटरफ्रेंसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पूर्व लंबी अवरोध जो है वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26। वाटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो 26 का जो राइट आंसर है बिहेवियरलिज्म इज योर राइट आंसर। बिहेवियरलिस्ट स्कूल से रिलेटेड है दोनों ही। ऑप्शन नंबर डी सही था। क्वेश्चन नंबर 27 है साइकोलॉजिस्ट हु वर्क विद पर्सन दैट सफर फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम आर। तो यहाँ पे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है इट्स योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। हु proposed the famous equation V equal to F PE which suggested behavior is the product of a person and her his environment। तो यहाँ पे राइट आंसर है कोंट लेविन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इफ, देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी है, पेडागोजी से रिलेटेड पूछे गए हैं ये। इफ यू एंड योर फ्रेंड मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल यूजिंग एन identical instrument, it's likely that both of you would attain the identical conclusion about the length. This is often an example of। यदि आप और आपका कोई मित्र एक मापनी से किसी चीज मेज की लंबाई मापते हैं तो संभावना है कि आप दोनों लंबाई के बारे में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये उदाहरण किसका है? तो ये उदाहरण है आपका ऑब्जेक्टिविटी का। ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठता का ये उदाहरण है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल होल इज नोन एज। जिस प्रक्रिया से हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की पहचान करते हैं उसे अर्थवान बनाते हैं, कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सेंसेशन इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की मैंने आपको सारी के सारी आंसर ये बता दिए। दो क्वेश्चन आपको कहा है कि आप आंसर पोस्ट करें। तो 28 क्वेश्चंस अभी तक हमने देखे, ठीक है। वो सीधे के सीधे सीडीपी के हमारे क्लास नोट से ही आए हैं। तो अगर आपने कोचिंग कर रखी होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि लगभग अगर एक दो आप गलत भी कराते हैं तो 24 25 आप बिल्कुल ठीक करके आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और जिस बच्चे के 25 अगर ठीक हो जाते हैं ना तो उसको टेट क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बाकी चीजें फिर धीरे धीरे वो कर लेता है। और इस बार तो इंग्लिश भी बहुत ईजी आई थी। चलिए, तो फिलहाल जो है ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की थी। और मैं सोच रही हूँ कि एसएसटी की भी जो है साथ में ही जो है हम कर लेते हैं। बट पहले आप चाइल्ड डेवलपमेंट चेक कर लीजिए। उस टाइम तक जो है मैं आपको एसएसटी की जो है आंसर की आपकी जो है आपको आप तक पहुंचा देती हूँ। जल्दी से जो है आप पहले चाइल्ड डेवलपमेंट की चेक करिए। जैसे ही आप चेक करके फ्री होंगे तब तक आपको नेक्स्ट जीके और आपको एसएसटी की आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं।